हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। ये दवा का कैप्सूल है, एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। ये क्या लगा हुआ है? अर्धगोला दोनों साइड। देखिए आकृति 13.10, ये हमारे पास आकृति है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है। पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी है? 14 mm। और उसका व्यास 5 mm है। व्यास कितना है? 5 mm। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं, फिर इसको करते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है? एक कैप्सूल है। ठीक है, कैप्सूल, ये हमारे पास कैप्सूल है। किसके? बेलन के आकार का। बेलन कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, ये हमारे पास बेलन है और इस पे एक ये अर्धगोला लगा हुआ है। ठीक है, दोनों साइड, यहाँ पे भी अर्धगोला लगा हुआ है और यहाँ पे भी अर्धगोला लगा। इसकी पूरे की लंबाई कितनी दे रखी है हमें? 14 mm। ठीक है, 14 mm। और इसका व्यास कितना दे रखा है हमें? 5 mm। ठीक है, अब देखो ये अर्धगोला है। अब ये तो व्यास हो गया। ठीक है, अर्धगोला का। अब इसकी त्रिज्या कितनी होएगी? व्यास की आधी होती है, तो इसकी कितनी हो जाएगी? 5/2। यहाँ पे 5/2 हो जाएगी, 5/2 mm। ठीक है, mm में। अब देखो हम मान लेते हैं बेलन की ऊंचाई h है। ठीक है, अब देखो इसकी ऊंचाई हमें पता नहीं है, तो ऊंचाई निकालेंगे। पूरा 14 mm है और इतना 5/2 है, इतना 5/2 है। तो इसको निकालने के लिए 14 mm से इन दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास बेलन की ऊंचाई आ जाएगी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, यहाँ पे दिया है, दिया के केस में यहाँ पे लिखते हैं हम कि यहाँ पे लिखते हैं हम, यहाँ पे आपको लिखना होगा कि यहाँ पे लिखते हैं अर्धगोले का व्यास कितना दे रखे हमें? 5 mm, जिसको हम d से डिनोट करते हैं। ठीक है, अर्धगोले का व्यास और बेलन का, यहाँ पे लिखते हैं अर्धगोले की त्रिज्या, r से डिनोट करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 5/2 mm। अब बेलन की त्रिज्या भी यही होगी, तो यहाँ पे लिखते हैं बेलन की त्रिज्या, ये भी r से डिनोट होएगी, इतनी 5/2 mm ही होएगी। ठीक है, बेलन की त्रिज्या भी और अर्धगोले की त्रिज्या भी सेम। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बेलन की ऊंचाई निकालनी है। यहाँ पे लिखते हैं बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई हमें h से डिनोट करिए। तो देखो पूरे में से, मतलब कि 14 में से माइनस कितना करना होगा? 5/2, 5/2, 5/2 प्लस 5/2, ये माइनस करना होगा। अब इसको माइनस करेंगे तो देखो 14 माइनस 2, एलसीएम ले लेंगे इसकी, तो ऊपर ऐसे ही जुड़ जाएंगे, 5 + 5, तो 14 माइनस यहाँ 10/2, 2 पंजे 10, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 14 माइनस 5, तो कितना आ जाएगा? 9 mm। बेलन की ऊंचाई कितनी आ गई हमारी? 9 mm। ठीक है, अब इसका पूरे का क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पे लिखते हैं कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। अब इसमें क्या है? बेलन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे 2 गुणा अर्धगोले का क्षेत्रफल। ठीक है, बेलन का क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोले लगे, तो 2 गुणा अर्धगोले का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πrh प्लस 2 गुणा अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr²। ठीक है, 2πr²। अब यहाँ पे 2πr यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 2πr कॉमन,
तो यहाँ पे h प्लस 2r रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2πr यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पे h बचा, 2πr यहाँ से कॉमन लिया तो 2r बचा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे मान रखते हैं 2 गुना 22/7, r कितना है हमारा त्रिज्या 5/2, h कितना निकाला हमने 9 प्लस 2, r कितना है 5/2, 2 से 2 कटा, 2 से 2 कटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 22 पंजे 110/7, 9 प्लस 5 14, 7 दूनी 14, तो यहाँ 2 से गुना करें 2 0 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2 mm²। ये हमारा आंसर आ जाएगा कितना 220 mm²। ये हमारा आंसर आ जाएगा। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 220 mm²। ठीक है बच्चों, थैंक्स टू वॉचिंग माय चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ।